हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नैपी बनाना बताऊंगी, वो भी दो स्टाइल में। दोनों का मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी और ये भी मैं बताऊंगी कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा या कौन सा नहीं सही रहेगा या दोनों ही सही रहेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो ये मैंने फर्स्ट वाली नैपी बनाने के लिए कपड़ा लिया है और इसको मैं बिल्कुल सिंपल सी स्टाइल में बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी चौड़ाई ली है 15 इंच और लंबाई भी 15 इंच, यानी कि ये कपड़ा स्क्वायर में है और हमें पूरा जितना भी आप इंच की लंबाई का कपड़ा लें, लेकिन चारों तरफ से एक ही लंबाई लेनी होती है। मैंने 15 इंच ली है। आप 13, 14, 15, 16 भी ले सकती हैं, बेबी के एज के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से। देखिए, मैंने एक पट्टी ली है, उसकी मैंने लंबाई लगभग 4 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हमें पहले सिलाई लगाना होगा। तो यही एक चीज़ ऐसी है जो हमें इस नैपी में बना करके लगाना होगा, बाकी और कोई भी इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। तो मैंने इस पट्टी की सिलाई कर दी है इस तरीके से और यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है। इसकी लंबाई आपको 3 इंच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से इस कॉर्नर के पास से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर ये जो मैंने पट्टी सिलाई की है, इसको यहाँ पर रख करके इसकी मज़बूत सिलाई करके फिर वापस से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई मैंने मज़बूत कर लिया है और फिर मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई। फिर थोड़ा सा हमें खुला हुआ छोड़ना रहेगा इसको सीधी साइड पलटने के लिए, और फिर हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब इसकी मैंने कंप्लीट सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें सीधी साइड पलटना है। तो सीधी साइड पलटने के लिए कोई भी आपको नुकीली सी चीज़ लेनी होगी जिससे इसके कोने को आप फिनिशिंग दे सकें। तो इस तरीके से मैंने ये टूल्स लिया है, इसका यूज़ करूँगी मैं इसके कोने को फिनिश करने के लिए। तो फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से सीधा किया है। आप देख सकती हैं कि इसके कॉर्नर को हमने इस तरीके से सही कर लिया है। अब ये सही करने के बाद अब हमें जो खुला हुआ पार्ट जो हमने छोड़ा था उसकी हमें पहले बंद कर लेनी है सिलाई करके। तो यहाँ से हमने सिलाई लगा दी है, ये भी हमारा बंद हो चुका है। अब उसके बाद ये जो मैंने पट्टी लगाई थी इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो ये मैंने लगभग 2.5 इंच की लंबाई में इसको फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ से दोनों कोने को पकड़ लेना है और इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पर सेंटर में निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें छोटा छोटा 3 चूनट डालना है। तो इस तरीके से मैंने चूनट भी डाल लिया है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, इस तरीके से मैंने इस नैपी को बनाया हुआ है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी दोनों नैपी में अंतर कि कौन सा आपके लिए सही है कौन सा नहीं। तो ये अब स्टेप नंबर 2 शुरू हुआ है, यानी कि दूसरी वाली नैपी। तो इसकी लंबाई भी मैंने सेम ली है, लंबाई चौड़ाई 15-15 इंच। तो आपको जब भी नैपी बनाना हो तो आपको लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम लेनी होगी, यानी कि आपको स्क्वायर में कपड़ा लेना होगा। और इसके लिए मैंने अलग से ये पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें उसमें लगा करके बनाना होगा। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 2 इंच। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसको सबसे पहले हम पट्टी की इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे, उसके बाद हम नैपी की सिलाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने पट्टी को फोल्ड करके सिलाई किया है इस तरीके से। आप चाहें तो सिलाई करके फिर उसको पलट करके सीधा कर लें। तो ये बहुत सिंपल सी सिलाई है। अब यहाँ से इसमें से हमें 3 इंच की पट्टी कटिंग करनी है। तो ये 3 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली। अब इसके अलावा इसको हमें 2 भाग में कर लेना है। तो ये टोटल हमारी 3 पट्टियाँ हो गई, छोटी और बड़ी मिला करके। अब इस तरीके से इसको फिर से हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। तो कपड़ा हमेशा उल्टा वाला ऊपर होना चाहिए, उल्टी साइड का, और सीधी साइड का अंदर रखना है। अब इस पट्टी को यहाँ पे रखेंगे इस कोने पे, और यहाँ से रख करके इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से मज़बूत कर लेंगे और फिर यहाँ तक हम सिलाई लगाते लगाते फिर यहाँ तक इस पट्टी को सिलाई करना है। तो इस पट्टी को हमने उस वाले में सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर रख करके इसकी सिलाई करनी है। इसकी भी मज़बूत सिलाई करनी है और फिर यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ेंगे, फिर हम एंड तक पूरी सिलाई लगाएंगे। और इस साइड हमें ये वाली पट्टी भी रख करके सिलाई करनी है। तो देखिए, हमेशा इस कॉर्नर से ही इसको लगा करके सिलाई करें, अंदर रखेंगे तो ये सिलाई नहीं होगा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है।
अब इसको सीधी साइड पलटना है, तो इसको सीधा करने के लिए बहुत इजी है। ये आप पकड़ के बाहर खींचें तो ये आपका अपने से सीधा हो जाएगा। इसमें कोई भी टूल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। यहाँ भी ये लगा हुआ है तो इससे ये सीधा हो जाएगा। तो इसकी मैंने कंप्लीट सिलाई की है, लेकिन एक सिलाई अभी बाकी है। तो इस तरीके से हम इसको सेंटर में निशान लगाएंगे या फिर यहीं से हम चुनट डालेंगे। तो देखिए मैंने इसमें छोटा छोटा 3 चुनट डाल लिया है। तो इसकी भी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमने दोनों नेपी की सिलाई करके कंप्लीट कर ली है। इसमें बंधन मैंने लगाया है और फर्स्ट वाले में मैंने बंधन नहीं लगाया। इसकी लूप मैंने इस तरीके से सिलाई की है और दूसरे वाले की मैंने दूसरी तरीके से की है। तो सबसे पहले बताएंगे कि इसमें क्या आपको सही है। देखिए ये हर नेपी में आपको चुनट बनाना बहुत ज़रूरी है बेबी की कमर की फिटिंग के लिए, वरना ये बार बार नीचे आएगा। अब इसको यूज़ इस तरीके से करना है, इसको नीचे रखना है और यहाँ पर बेबी को लेटा करके इस तरीके से इसमें बांधना होगा। तो दोनों को पहले एक दूसरे के अंदर डालेंगे और फिर यहाँ पर हम इन दोनों को खींच के बांध लेंगे, क्योंकि बेबी की कमर इतनी मोटी नहीं होती, ये आसानी से बंध जाएगा और ये पूरा कंफर्टेबल रहेगा। नीचे से भी हमारा पूरा पैक रहेगा, साइड से भी बिल्कुल अच्छा रहेगा और चुनट की वजह से ये नीचे नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरीके से भी आप बना करके बेबी को यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये वाला नेपी। अब दूसरे नंबर पे आता है ये वाला नेपी। तो इसकी सिलाई मैंने इस तरीके से की है, दोनों साइड मैंने बंधन लगाया हुआ है और नीचे की साइड मैंने लूप को इस तरह से सिलाई की है। तो इसको हमें बांधने के लिए यहाँ तक ले जाना होगा और पीछे की साइड देखिए मैंने चुनट इसमें भी डाला हुआ है, क्योंकि चुनट हमें ज़रूरी डालना है कोई भी नेपी बनाएं। अब इसको इस्तेमाल इस तरीके से करना है, ये आप दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको इस तरीके से दोनों बंधन को इसमें डालना होगा और फिर इसको बांधना होगा। तो देखिए इसको बांधने के लिए हमें बेबी की कमर के हिसाब से खींचना होगा। तो ये हमारा दोनों ही अंदर आ जाएगा, यानी कि दोनों नेपी का कपड़ा अंदर आ जाएगा और फिर इस तरीके से बांधना होगा। तो आपको जो सही लगे आप उस तरीके से बना सकती हैं। तो मैंने तो नेपी बनाने का 2 तरीका बना दिया, आपको जो सही लगे वो आप बना सकती हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।